हम और आप दिगंबराचार्य विरचित आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण के रूप में आचार्य भगवंत का दिव्य मंगलाचरण हम ग्रहण करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। अर्थात जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले हैं और विश्व के समस्त तत्वों के जानने वाले हैं, ऐसे सच्चे देव अरिहंत भगवान को मैं उनके गुणों की प्राप्ति करने के लिए नमस्कार करता हूं। मंगलाचरण में सर्वप्रथम पद हमारे बीच में आया है मोक्ष मार्ग से। तो जो मोक्ष मार्ग हमारे बीच में जो पद आया है, तो दिगंबर आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज उसी मोक्ष मार्ग का लक्ष्य ध्येय रखते हुए सर्वप्रथम प्रथम सूत्र के द्वारा मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग किन कार्यों के करने से प्राप्त होता है, आचार्य भगवंत अपनी दिव्य देशना हमारे बीच में दे रहे हैं। प्रथम सूत्र हमारे बीच में आता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः। यहाँ पर सम्यक जो शब्द है वह ज्ञान के साथ में भी लगाना है, सम्यक पद को दर्शन के साथ में भी लगाना है, सम्यक पद को चारित्र के साथ भी लगाना है। यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एक रूपता मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए प्रथमा विभक्ति के एक वचन में मोक्ष मार्गाः शब्द हमारे बीच में है। चारित्र शब्द नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में उसके चारित्राणी ये प्रयोग हमारे बीच में है। और जो पहला पद है सम्यक, यहाँ पर मूल में ककार है, वर्ग का पहला अक्षर है और वर्ग के पहले अक्षर के सामने जो ज्ञान है उसका जो अक्षर आया है वह घोष है। तो वर्ग के पहले अक्षर के सामने घोष वर्ण यदि आ जाता है तो वर्ग का प्रथम अक्षर तृतीय वर्ण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ककार के स्थान पर गकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता मोक्ष का मार्ग है। पृथक पृथक मोक्ष मार्ग नहीं, अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं,
अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं, अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं। तीनों की एक रूपता जब होती है, जब ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। जैसे बेसन का लड्डू रहता है और बेसन के लड्डू में तीन चीजें रहती हैं, शक्कर, बेसन और घी। ये तीनों का जब मिश्रण किया जाता है तभी सुस्वादिष्ट लड्डू हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की जो एक रूपता है, उस एक रूपता से हमें मोक्ष मार्ग का सुस्वादिष्ट लड्डू की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता का नाम सम्यक दर्शन है। एक बार पुनः सूत्र का उच्चारण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः। ये मोक्ष मार्गाः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, चारित्राणि ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, चारित्रम चारित्रे चारित्राणि। सम्यक मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, इसलिए सम्यक पद सबके साथ में जोड़ना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। अब सबसे पहली चीज आया है सम्यक दर्शन। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, भाई सम्यक दर्शन क्या है, किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? तो सूत्र आता है हमारे बीच में, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात सम्यक दर्शन जीवादि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जीवादि सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं और इन सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जीवादि सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा से यहाँ पर संधि है तत्व धन अर्थ। तत्व धन अर्थ, यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र लगता है। और श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये कर्म है। तो इस प्रकार से तीन विभाग इसके हो जाते हैं। तत्वों के अर्थ का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ऐसा जानना चाहिए। अब वह सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा से कैसे उत्पन्न होता है, इस बात को हमारे बीच में दर्शाते हुए अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, तन निसर्गा दधि गमादवा। तत् निसर्गा दधि गमादवा, यहाँ पर मूल में
पहले ता है, उस ता के स्थान पर सामने निसर्गा का ना आने के कारण तकार को नकार आदेश हो गया है। पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा, इस सूत्र के माध्यम से जो वर्ग का पहला अक्षर ता है, वो ता यहाँ पर ना रूप में हो गया है, तो बन गया तन, फिर निसर्गात, फिर अधिगमात वा, अर्थात तन निसर्गात अधिगमाद वा। वह सम्यक दर्शन, तत्व माने वह सम्यक दर्शन, निसर्गात अर्थात स्वभाव से, और अधिगमात यानी कि पर के उपदेश आदि के निमित्त से उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो कारण हैं, या तो सम्यक दर्शन स्वभाव से उत्पन्न होता है या पर के उपदेश आदि से उत्पन्न होता है। परंतु इतना विशेष अपने को ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम जिसको भी सम्यक दर्शन होगा वे अधिगमन पूर्वक ही होगा। एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद पुनः यदि सम्यक दर्शन होता है तो वह निसर्गात भी हो सकता है और अधिगमज भी हो सकता है। तो लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी सम्यक दर्शन होगा तो वह अधिगमज पूर्वक ही सम्यक दर्शन होगा। और एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद वह मिथ्यात्व को यदि प्राप्त हो जाता है, उसके बाद यदि उसको पुनः सम्यक दर्शन होता है तो वह निसर्गज भी हो सकता है और अधिगमज भी हो सकता है। तो तन निसर्गाद अधिगमाद वा माने अथवा, तो यहाँ पर संधि है तत् धन निसर्गात धन अधिगमात धन वा। पहले सूत्र में लगा है पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा, फिर दो बार सूत्र लगेगा वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान, तो ता के स्थान पर दा हो गया तो निसर्गात हो गया और अधिगमात भी ता को दा हो गया। लेकिन उच्चारण करने के स्थान पर ध्यान रखेंगे, हम बोलेंगे तन निसर्गा अधिगमात वा। तो वह सम्यक दर्शन निसर्गात माने स्वभाव से और अधिगमात माने पर के उपदेश आदि के निमित्त से उत्पन्न होता है। और जो सम्यक दर्शन हमें उत्पन्न होता है वे जो तत्वों के श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। ऐसे तत्व हमारे बीच में 7 हैं जिनका नाम उल्लेख आचार्य भगवंत स्वयं कर रहे हैं। जीवाजी, वासरव, वंद संबर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। जीवाजी, वासरव, वंद संबर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंद, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। जीव और अजीव और आश्रव, यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र लगा तो बन गया जीवाजी वाश्रव। मोक्षा यहाँ पर विसर्ग था
उस विसर्ग के स्थान पर ते थे वासम सूत्र के माध्यम से दंत सकार आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा मोक्षास। और तत्वम माने तत्व का जो भाव है, तत्व माने वह है, उसका जो भाव है उसे तत्वम कहते हैं। तत्व शब्द नपुंसक है इसलिए तत्वम, और मोक्ष शब्द पुल्लिंग है, और 1 2 3 4 5 6 7 है इसलिए मोक्ष मार्गा। ये बहुवचन का प्रयोग हमारे बीच में है। तो जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है, उसे अजीव कहते हैं। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, और जो कर्म आकर आत्मा के साथ एक मेक स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं उसे बंध कहते हैं। सत कर्मों के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा, जाप अनुष्ठान पूजा के द्वारा, एकासन उपवास तप के द्वारा जो आते हुए कर्मों को रोक दिया जाता है उसे संवर कहते हैं। और विशेष तपस्या के द्वारा जो आए हुए कर्म हैं, उन कर्मों को विशेष तपस्या के द्वारा एक एक करके निर्जरित किया जाता है, नष्ट किया जाता है, उसे निर्जरा कहते हैं। और संपूर्ण कर्मों का जब अभाव हो जाता है, हमारी आत्मा कर्म बंधन से जब मुक्त हो जाती है तो उसे मोक्ष कहते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में हमारे और आपके द्वारा आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी जी महाराज विरचित आद्य सूत्र ग्रंथ, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, अपर नाम मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय अध्ययन की परिपाटी हम और आप कर रहे हैं। स्वाध्याय में हम और आप अपने पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, और जिनका भी स्वाध्याय में प्रत्यक्ष और परोक्ष मन वचन काय से सहयोग हमें और आपको प्राप्त हो रहा है, वे साथी से पुण्य का अर्जन करते हुए उस मोक्ष मार्ग के सच्चे पथिक बनने का एक उपक्रम उन्होंने स्वीकार किया है। तो ऐसे जीवा जीवाश्रव बंद संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम, इन सूत्र की चर्चा आज हमारे द्वारा हुई। अब शेष चर्चाएं इन तत्वों को जानने के उपाय क्या है, कैसे तत्वों को और सम्यक दर्शन आदि को जाना जाता है, इसकी चर्चा अगले सूत्रों के द्वारा अगले सत्र में आपके बीच की जाएगी। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग, अभिवादन।